स्वामी प्रेमानंद ने किया स्वामी रोटीराम और सिसोले वाले महाराज की दिव्यता का वर्णन। वृंदावन के सचिव संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज द्वारा अपने परिचय में उत्तर भारत की दो महान संतों गायत्री पतंजलि सुमेरपुर में साधनारत हुए स्वामी रोटीराम जी और सिसोले वाले महाराज की दिव्यता और सिद्धों की चर्चा कर उनके करुणा भक्तों को गौरवान्वित किया। वीडियो के माध्यम से दोनों संतों की शुद्धता और महानता का वर्णन वायरल होने पर सुनकर सुमेरपुर क्षेत्र के भक्त विशेष हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। स्वामी प्रेमानंद जी ने परिचय में कहा कि स्वामी रोटीराम सिद्ध संत थे। सीधे दृष्टि डालते ही वो बोलते थे जो सामने वाले के आश्रय में होता था, लोग उनके सामने जाने से डरते थे। वो रात 9 बजे झोपड़ी के अंदर बनी गुफा में समाधिस्थ हो जाते थे। सुबह 9 बजे बाहर आते थे। ब्रह्मलीन होने के पहले उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा था कि हम जा रहे हैं। उनके जीवन और सुशान और जनपद के अन्य भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सिसोले वाले महाराज स्वामी रोटीराम जी के गुरु भाई और देखते ही वही बोलते थे जो उसके आचरण बना लिया ऐसे वैसे। बहुत उनसे उनके सामने जाने में डरते थे सब। उनके भाई गुरु भाई थे। ये सिद्धों के राज्य में, ये भारत सिद्धों का है। रोटीराम बाबा का 9 बजे का समय कुटिया में गुफा थी, उसमें जाते थे रात्रि के। तो 10-15 जने निज जन बैठे हुए थे। कहा ए भाई आज हम जा रहे हैं। अब तो लगा कि रोज कुटिया गुफा में जाते, एक ऊपर झोपड़ी अंदर गुफा, और फिर निकलते थे दिन के 9 बजे, समाधिस्थ रहते थे। बोले जा रहे हैं भाई, तो सबको लगा कि गुफा में जा रहे हैं। एक थे बहुत बड़े 20-25 लोग राइफल लेके चल, पर उनका स्वभाव यही था, वो सीधे एक्सरा करके बात करते थे जिनसे बात कर। उनकी बेइज्जती हो गई। कहते हैं ऐसा कि उन्होंने ही ऐसा, ये इतनी चिरैया उनकी काट कर ले गए थे। पर वो पहले से जानते थे। बोले ए भाई हमारे जाने का समय आ रहा, आप सब लोग जाओ। तो सबको लगा गुफा में जाने की बात कह रहे हैं। सिद्ध पुरुष, बहुत कृपालु, बहुत करुणा में, कोई समझ नहीं पाता। वो कड़वी बात कहते थे जीवन सुधारने के लिए। तू क्या कर रहा है, उठ। वो जो तो कहा कि साधु हो के ये सब, क्या तुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं? क्या तूने परमात्मा तत्व का बोध नहीं प्राप्त किया? क्या तू निर्भय तत्व में स्थित नहीं जो इन लोहा लंगड़ की तेरे को जरूरत पड़ती है? ऐसे वो कटु वचन। तो उनके गुरु भाई थे सिसोलर वाले महाराज जी। सुबह वो गंगा स्नान करके, एक भक्त ने भिक्षा के लिए कहा था, तो भिक्षा के लिए गए। आपको आश्चर्य होगा, हमने दर्शन किए जाकर के, बिल्कुल विश्वास मानना। तो उनको सूचना मिली कि आपके गुरु भाई रोटीराम बाबा का परम धाम गमन हो गया, किसी ने उनको ऐसा। तो उनका अच्छा, वहीं लेट गए। 20 वर्ष तक वैसे ही लेटे रहे, करवट नहीं बदला। 20 वर्ष तक। आपको आश्चर्य होगा इसलिए पहले का, और हमें भी आश्चर्य हुआ। तो हम गए थे पैदल, सिसोलर गए थे पैदल, और महाराज के दर्शन के। बिल्कुल जीवन मुक्त महापुरुष। बस 5-5 मिनट में केवल गर्दन एक बीता उठती थी, ऐसे ऐसे एकदम बड़ी जोर की दृष्टि डालते, उस फिर ऐसे हो जाते। रोज सुबह उनकी पादुका गंगा जल से भीजी हुई, और गंगा जी की बालू, और हर समय 200-400 आदमी बने रहते थे। 200-400 कि भाई। एक थे बहुत बड़े 20-25 लोग राइफल लेके चल, पर उनका स्वभाव यही था, वो सीधे एक्सरा करके बात करते थे जिनसे बात कर। उनकी बेइज्जती हो गई। कहते हैं ऐसा कि उन्होंने ही ऐसा, ये इतनी चिरैया उनकी काट कर ले गए थे। पर वो पहले से जानते थे। बोले ए भाई हमारे जाने का समय आ रहा, आप सब लोग जाओ। तो सबको लगा गुफा में जाने की बात कह रहे हैं। सिद्ध पुरुष, बहुत कृपालु, बहुत करुणा में, कोई समझ नहीं पाता। वो कड़वी बात कहते थे जीवन सुधारने के लिए। तू क्या कर रहा है, उठ। वो जो तो कहा कि साधु हो के ये सब, क्या तुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं? क्या तूने परमात्मा तत्व का बोध नहीं प्राप्त किया? क्या तू निर्भय तत्व में स्थित नहीं जो इन लोहा लंगड़ की तेरे को जरूरत पड़ती है? ऐसे वो कटु वचन। तो उनके गुरु भाई थे सिसोलर वाले महाराज जी।
सुबह वो गंगा स्नान करके एक भक्त ने भिक्षा के लिए कहा था, तो भिक्षा के लिए गए। आपको आश्चर्य होगा, हमने दर्शन किए जाकर के, बिल्कुल विश्वास मानना। तो उनको सूचना मिली कि आपके गुरु भाई रोटीराम बाबा का परम धाम गमन हो गया, किसी ने उनको ऐसा। तो उनका अच्छा, वहीं लेट गए। 20 वर्ष तक वैसे ही लेटे रहे, करवट नहीं बदला। 20 वर्ष तक। आपको आश्चर्य होगा इसलिए पहले का, और हमें भी आश्चर्य हुआ। तो हम गए थे पैदल, सिसोलर गए थे पैदल, और महाराज के दर्शन के। बिल्कुल जीवन मुक्त महापुरुष। बस 5-5 मिनट में केवल गर्दन एक बीता उठती थी, ऐसे ऐसे एकदम बड़ी जोर की दृष्टि डालते, उस फिर ऐसे हो जाते। रोज सुबह उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई, और गंगा जी की बालू, और हर समय 200-400 आदमी बने रहते थे, 200-400।